हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये टेराफॉर्म सीरीज का पार्ट 3 है। ठीक। तो इसमें हम क्या देखेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे जो टेराफॉर्म फाइल से हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि रैंडम स्ट्रिंग वगैरह हो गया, तो उसके रिलेटेड देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एक नई टेराफॉर्म फाइल क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको कमेंट करना रहा तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। इससे क्या होगा कि आपके जो भी फाइल लाइन्स है वो कमेंट हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए। अब हम क्या करते हैं, एक नया रिसोर्स क्रिएट करेंगे, या फिर ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ, मैं नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको हम नाम देंगे random.tf। ठीक है। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एक रिसोर्स क्रिएट करके देखते हैं। तो रिसोर्स कौन सा है, तो ये रहेगा हमारा रैंडम। हम क्या करेंगे, रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रैंडम स्ट्रिंग। ओके। यहाँ पे नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम स्ट्रिंग। देन उसके अंदर हमें कुछ एट्रीब्यूट पास करने पड़ते हैं, जैसे कि हो गया लेंथ। लेंथ कितनी रहेगी हमारी, सपोज 6, राइट। देन स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल हम क्या लिख सकते हैं, ट्रू। ठीक है। देन अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्लियर स्क्रीन। एंड देन पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेराफॉर्म इनिट करना पड़ेगा। तो टेराफॉर्म इनिट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रैंडम है, ये एक प्लगइन है जो कि टेराफॉर्म है। यहाँ पे देख सकते हो, हशकॉप दिस इज अ रिसोर्स इज जनरेटेड रैंडम स्ट्रिंग। तो टेराफॉर्म क्या करेगा कि जो रैंडम प्लगइन है ना, उसको डाउनलोड कर लेगा हमारे सिस्टम में। तो इसलिए हमें टेराफॉर्म इनिट फिर से करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो देखिए, जो प्रोवाइडर प्लगइन है, जो जो कि है लोकल, लोकल तो है हमारे पास, लेकिन रैंडम नहीं था। तो रैंडम उसने क्या किया कि पुल कर लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लियर। तो और कुछ कमांड्स है, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि सपोज इनकेस मैंने यहाँ पे फॉर्मेट प्रॉपर नहीं लिखा, तो हम क्या कर सकते हैं, टेराफॉर्म fmt। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। उसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, टेराफॉर्म वैलिडेट। तो टेराफॉर्म क्या कर देगा कि वैलिड कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं, वो हमें आउटपुट में बता देगा। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन वैलिड है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म प्लान। तो प्लान से हम क्या कर सकते हैं कि क्या क्रिएट होने वाला है उसके बारे में हम जान सकते हैं, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म अप्लाई। ठीक है। इसने तो एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट की है, लेकिन हमें वो स्ट्रिंग दिखी क्या, नहीं दिखी। क्यों, क्योंकि हमने उसको आउटपुट में लिया ही नहीं। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं कि आउटपुट का ब्लॉक हम देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक आउटपुट का ब्लॉक क्रिएट करते हैं, जिसका हम नेम दे देते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। और यहाँ पे हमें एक पास करना पड़ता है एट्रीब्यूट जो है वैल्यू। तो वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं, देखिए, वैल्यू हम ले रहे हैं रैंडम स्ट्रिंग डॉट रैंडम स्ट्रिंग डॉट, ये क्या है, हमारी आईडी रहेगी। ठीक है। हम आईडी या फिर रिजल्ट रिजल्ट करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से यस सेंड कर देते हैं। तो आप देख सकते हो अभी हमें आउटपुट में एक रैंडम स्ट्रिंग मिली। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पे रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके दे दी। इनकेस आपके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज हो जाता है, स्पेशल यहाँ पे हम कर देते हैं फॉल्स। तो अब क्या करेगा कि वो जो रैंडम स्ट्रिंग है और वो जनरेट करके देगा। आप देख सकते हो कि रैंडम स्ट्रिंग चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया है। जो टेराफॉर्म फाइल है, उसमें अगर इनकेस आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया, तो जो रैंडम स्ट्रिंग है वो नई जनरेट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म का यूज करके हम एक डॉकर का कंटेनर क्रिएट करेंगे, nginx का। ठीक है। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं और एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, जो कि रहेगी docker.tf। ठीक है। तो अब हमें डॉकर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे हमने रैंडम की प्लगइन इंस्टॉल की, वैसे ही। तो ये जो प्रोवाइडर है, डॉकर प्रोवाइडर, हम सर्च कर देते हैं टेराफॉर्म। ओके। और यहाँ का जो कोड है, ये वाला प्रोवाइडर वाला, वो हम कॉपी कर लेंगे, ये वाला। और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हो हमें पहले क्या लिखना पड़ता है, टेराफॉर्म। देन जो रिक्वायर्ड प्रोवाइडर है, तो रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स में कौन सा रिक्वायर्ड है, डॉकर, राइट। तो डॉकर हम सोर्स कहाँ से ले रहे हैं कि ये जो क्रेन्स वर्कर डॉकर है, वहां पे हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे।
ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो डॉकर है, तो ये क्या है, प्रोवाइडर है, राइट। प्रोवाइडर कौन सा है हमारा, डॉकर, राइट। तो इसमें हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन डालने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको एज इट इज एम्प्टी रख देंगे। ओके, देन हम क्या करेंगे, एक रिसोर्स क्रिएट करेंगे। वो रिसोर्स कौन सा रहेगा, डॉकर। डॉकर की हमें पहले क्या लेनी पड़ेगी, इमेज, राइट। तो वो वाली इमेज हम कौन सी लेंगे, एनजीएनएक्स की, राइट। उसके अंदर रहेगी नेम, नेम हमारा कौन सा है, तो एनजीएनएक्स रहेगा हमारा, एनजीएनएक्स। और जो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो एनजीएनएक्स की इमेज है उसको हम यहाँ पे पुल कर लेंगे। और यहाँ पे एक है कि कीप लोकली, कीप अंडरस्कोर लोकली इक्वल टू, हम इसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई इमेज के रिगार्डिंग। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो इमेज, सॉरी, रिसोर्स डॉकर अंडरस्कोर कंटेनर। तो कंटेनर का नाम दे देंगे हम nginx कंटेनर। ठीक है, तो उसके अंदर हमें कौन से एट्रीब्यूट डालने पड़ते हैं उसके भी हमें जानकारी चाहिए। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंस रहते हैं, तीन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स रहते हैं। पहले तो है हमारी इमेज, राइट। तो इमेज हम कहाँ से लेंगे, तो यहाँ से जो हमने पुल की है वो, तो डॉकर इमेज डॉट nginx डॉट नेम। ओके, इमेज हो गई। फिर हम क्या करेंगे कि नेम, नेम जो हमारा कंटेनर का जो नेम है वो, तो कंटेनर का नेम क्या रहेगा हमारा, nginx कंटेनर। ठीक है, और देन हमें पोर्ट्स डिफाइन करने पड़ते हैं। तो पोर्ट्स में कौन से हैं वो देख लेते हैं। पोर्ट्स में एक इंटरनल पोर्ट, तो इंटरनल पोर्ट कौन सा है हमारा, 80, सॉरी 80। और एक है एक्सटर्नल पोर्ट, तो एक्सटर्नल में भी हम 80 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ट्राई करके देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करने का। तो पहले हम क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म इनिट, क्यों, क्योंकि इसको रिक्वायर्ड है डॉकर की प्लगइन। जो देखिए, ये प्रोवाइडर प्लगइन्स है, तो डॉकर का एक प्रोवाइडर प्लगइन को वो इंस्टॉल कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, राइट, सक्सेस आ गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉकर, सॉरी, टेराफॉर्म प्लान। तो यहाँ पे एरर आ गया। तो एरर क्या है कि nginx, तो हम एरर को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। The resource type must be followed by at least one attribute access specifying the resource name. ओके, तो इसको हम क्या करेंगे कि डबल कोटेशन में डाल के देखते हैं, और इसको हम फिर से रन करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो जो टेराफॉर्म प्लान है वो तो हमारा रन हो गया है। देखिए, रैंडम स्ट्रिंग विल बी जनरेट, क्योंकि हमने उसे कमेंट आउट किया था। देन पोर्ट्स वगैरह जो भी टेराफॉर्म कंटेनर है उसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई, जैसे कि टेराफॉर्म का नेम, सॉरी, जो हमारा कंटेनर है उसका नेम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसको टेराफॉर्म वैलिडेट करके देखते हैं। ठीक है, सब सही है। अब हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म अप्लाई करके देखेंगे, और हम एंटर कर देंगे यस। तो आप देख सकते हो कि हमारे रिसोर्स क्रिएट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, ओपन इन ब्राउजर। तो हमें यहाँ पे जो nginx है उसका सर्वर दिखना चाहिए, राइट। तो ये हमें जो मेन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की जो पेज है वो हमें यहाँ पे दिख गया है। मतलब हमारा जो विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म हमने डॉकर पे nginx रन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इन केस आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।